हुआ गैसेस के कारण, तो उसमें एकदम से ढक्कन खुल के विस्फोट जैसे हुआ और सारा उसका लिक्विड बाहर भी आया। और मैं डर के थोड़े समय रुक भी गई कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन फिर 2-3 महीने बाद लगा कि जिसके लिए इतना रिसर्च किया, ग्लोबली जो इतनी अच्छी चीज है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैंने जब रिसर्च दोबारा शुरू करी तो मुझे बीए एकेडमी के बारे में जानकारी मिली। और उसकी जानकारी के मिलने के बाद मैंने प्रीति जी से कांटेक्ट किया। उनसे बात होने के बाद मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई कि एक बहुत ही अच्छा फील्ड है और आई हैव टू वर्क ऑन इट। तो उनके कंसर्न के बाद मैंने भी एकेडमी को ज्वाइन किया। और एकेडमी ज्वाइन होने के बाद में मेरे एफर्ट्स थोड़े से और बढ़ गए कि मैं इसके लिए और ज़्यादा एक्टिवली काम करूं। मैंने अपने आसपास में रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया एंजाइम। और ऑलमोस्ट सभी के मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले कि ये बहुत अच्छा, क्वालिटी वाइज अच्छा प्रोडक्ट है और आपको इस पे काम करना चाहिए। इवन माई हस्बैंड ऑल्सो यूजिंग इट एट देयर शॉप। उनका एक किराने का बड़ा शॉप है, तो वो उसको क्लीन करने में, अदर एक्टिविटीज में यूज करते हैं और वो बहुत सेटिस्फाइड है। इवन मेरी मेड जो आती है वो भी ढूंढती है कि भाभी आपका वो लिक्विड कहाँ है, आपकी दवाई कहाँ है, कभी बॉटल में कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो उसको भी लगता है कि ये अच्छी चीज है, वो खुद भी घर पे लेके जाती है यूज करने के लिए। तो मैं हर फील्ड में, इवन मेरे यहाँ प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में डाला तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी लगी कि इंसेक्ट्स चले गए हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो धीरे धीरे लगा कि इसको मुझे इंक्रीज करना है। और फिर मैं, मेरे बच्चे बहुत वेल रिप्यूटेड स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ सोनीपत, तो प्रिंसिपल से जब मैं मिली तो उन्होंने इस विषय में जानकर, उनको जब मैंने सैंपल दिया, यूज किया, तो उन्होंने मुझे एक वहाँ पे बहुत बड़ा सेमिनार करने के लिए ऑफर किया, जो मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो टुडे आज मैं सभी को ये कैसे बनता है, जो न्यू कमर्स हमारे साथ जुड़े हैं, कि एंजाइम बनता कैसे है, इसकी क्वालिटीज हर फील्ड में कैसे एक्टिव है, उसके विषय में बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले कि ये इंट्रोड्यूस किसने किया, डॉक्टर रोशुकॉन जो थाईलैंड से हैं। उन्होंने एक्टिवली अपनी लाइफ के बहुत बहुत कीमती साल, 35 से 40 साल इसके लिए दिए, रिसर्च के लिए। और ये एक नायाब, एक मैजिकल लिक्विड दुनिया को दिया जो कि ग्लोबली वर्क करता है। मैं दिल से उनको नमन करती हूँ कि जो आज के दिन एनवायरनमेंट के लिए एक इशू बना हुआ है, ग्लोबली वार्मिंग के लिए हर फील्ड हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। चाहे वो खेती के विषय में हो, इतने ज्यादा हमारे केमिकल वाले कीटनाशक डल रहे हैं, चाहे वो पीने का पानी हो पोल्यूटेड है, चाहे वो हमारी एक्वेटिक लाइफ हो, सब डिस्टर्ब हो चुकी है थ्रू केमिकल्स। तो उसको रोकने के लिए और सब चीज को वापस से धीरे धीरे करके ठीक करके लाने के लिए जो रोशुकोन जी ने एक नया मैजिकल वंडरफुल लिक्विड हमें बना के दिया, उसके लिए हम सभी को उनका थैंकफुल होना चाहिए। मैं उनको फिर से एक बार नमन करती हूँ और उनके बताए रास्ते पे चलने के लिए मैं तैयार हूँ। और आगे हम देखते हैं कि ये वंडरफुल जो सब्जेक्ट हमें मिला है, प्रोडक्ट हमें मिला है, ये हर फील्ड में काम करके केमिकल को हमारी लाइफ से खत्म कर सकता है, एक सस्टेनेबल लाइफ हमें दे सकता है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण छोड़ के जाएं, बहुत अच्छी दुनिया छोड़ के जाएं, जिसमें वो बहुत अच्छा लाइफ के साथ सरवाइव कर सके। तो मैंने अपने घर में जो बनाए हैं प्रोडक्ट, उसमें मैंने रोज एंजाइम बनाया, पील्स का, लेमन लेमन पील्स का बनाया, उसके बाद मिक्स फ्रूट पील का बनाया, लास्ट में एक मैंने रीठे का फॉर लॉन्ड्रिंग, रीठा उसमें डाल के रखा हुआ है और थोड़ा थोड़ा मैं उसको वॉशिंग मशीन में यूज करती हूँ। और पल्प वाला भी एंजाइम मैंने तैयार किया है, जो मैं डार्क स्टेन दूर करने के लिए या टॉयलेट क्लीनर के लिए एज अ हार्पिक की जगह उसे यूज करती हूँ। तो अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पे कि उसको हमें बनाना कैसे है, हाउ टू मेक इट। एंजाइम को बनाना एक तरह से बहुत ही आसान है। हम किसी को भी इसके बारे में जानकारी दें तो हर कोई इसे आराम से बना सकता है और बिना किसी ज्यादा खर्चे के घर में। इसके लिए हमें चार चीजें चाहिएंगी। सबसे पहले तो हमें एक एयर टाइट कंटेनर चाहिए।
और कंटेनर की क्वालिटी हमारे को याद रखनी है कि केवल प्लास्टिक का, इट मस्ट बी प्लास्टिक कंटेनर, क्योंकि इसमें गैसेस बनते हैं। थ्रू दिस गैसेस ग्लास कंटेनर और मटेरियल कंटेनर जो है ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हमें प्लास्टिक का ही कंटेनर लेना है, और थोड़ा थिक प्लास्टिक का, क्योंकि गैसेस बनते हैं तो वो स्पॉइल कर सकते हैं। और उसके लिए अब हमें सबसे पहले तो चाहिए ऑर्गेनिक मैटर। हमारे घर में कोई भी फ्रूट वेजिटेबल जो भी यूज होता है उसके पील्स बस सड़े हुए या खराब नहीं होने चाहिए, वो हमें यूज करने हैं। फिर जैगरी या गुड़, थोड़ा गुड़ चाहिए और पानी। इसे बनाने के लिए हमें एक प्रपोर्शन में ही मटेरियल जरूरत होता है की जरूरत होती है, 1:3:10। 1 part is jaggery, 3 part is peels and 10 part is water। हमें जो भी कंटेनर लेना है, प्लास्टिक का कंटेनर, आई थिंक सो दैट कि प्लास्टिक कंटेनर की हाफ क्वालिटी, हाफ उसकी प्रपोर्शन जितना, अगर हमारा कंटेनर 10 लीटर का है तो 5 लीटर जितना पानी ले लें, और 2 लीटर जितना है कंटेनर तो 1 लीटर पानी, हाफ क्वांटिटी जितना पानी, और उसका 10वां हिस्सा जैगरी। तो 2 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर पानी, 100 ग्राम जैगरी और 300 ग्राम पील्स। पील्स में हम कोई से भी फ्रूट के क्लीनिंग पर्पज से बना रहे हैं तो हमें सिट्रस फ्रूट्स पील्स चाहिए, जिसमें ऑरेंज, लेमन, कीनू, एनी टाइप ऑफ दिस फ्रूट्स का पील, या बासी हमारे फ्रूट्स बचे हुए तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए एक फ्रेशनेस के लिए तो हम रोज पेटल्स यूज कर सकते हैं, हम मैरीगोल्ड के पेटल्स यूज कर सकते हैं। हमारे मंदिरों में बहुत पूजा होती है, बहुत फूल चढ़ते हैं, हम उन फूलों को भी यूज कर सकते हैं। और हमें मेडिसिनल वैल्यू के लिए बनाना है तो फिर हम नीम का, तुलसी का, हल्दी का, कच्ची हल्दी जो आती है मौसम के अनुरूप, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। और हर चीज जो है एक सिस्टम से वो काम करती है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमने सामान तो देख लिया कि हमें 4 चीज चाहिए, कंटेनर, पील्स, पानी और जैगरी। लेकिन अब हमें करना है कि इन सब चीजों को, पील्स को, गुड़ को और पानी को कंटेनर में डाल देना है और एयर टाइट बंद करना है। एक प्रिकॉशन हमें ये भी रखना होगा कि हमें इसे कूल और डार्क प्लेस पे रखना है, सनलाइट से दूर, क्योंकि सनलाइट में ये प्रोसेस सही से फर्मेंटेशन का नहीं होगा। तो हमें इसको एक अंदर इनर प्लेस पे रखना है, घर में कहीं भी, स्टोर रूम में या कहीं भी ऐसे। और वेरी फर्स्ट मंथ में हमें एवरी डे इसे 1 बार या 2 बार इसके लीड को लूज करना होगा, जिससे गैसेस जो बननी शुरू होंगी वो निकल जाए। ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद उसमें गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी गैसेस थोड़ी स्लो उसमें बनती हैं मौसम के अनुसार, कभी कभी वेरी फास्ट भी चलता है प्रोसेस, तो हम दिन में 1 बार या 2 बार भी उसे खोल सकते हैं। अब गैसेस जो है 15-20 दिन तक काफी बनती हैं, और उसके बाद गैस बनने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगता है, तो फिर हम उसे दिन में 1 बार या 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी खोल सकते हैं। 1 महीना कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, हमें उसे महीने में 2 बार 3 बार खोलना है, अकॉर्डिंगली कि उसमें कितने गैसेस बन रहे हैं। इस तरह करते करते वो 90 डेज में, आफ्टर 90 डेज हमारा लिक्विड जो है, वो मैजिकल वंडरफुल लिक्विड जो है वो तैयार हो जाएगा। बस इसका हमें ये ध्यान रखना है कि 90 डेज के बाद उसका पता चलाने के लिए उसके जो पील्स हैं, शुरू में जब हमने डाला था वो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, वो पील्स जो है नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाते हैं और हमारा वो लिक्विड तैयार है। तो उसे अब हम छान के स्टेनर से किसी अदर बॉटल में एयर टाइट करके रख लेंगे, और वो जो है हमारा लिक्विड तैयार हुआ है वो एक बिना एक्सपायरी का, उसकी कोई एक्सपायरी है, अब हम उसको आराम से काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। अगर उसमें ये लगे आपको कि हमारे कंटेनर में ऊपर वाइट लेयर है, तो ये कोई परेशानी का काम नहीं है, क्योंकि वाइट लेयर जो है वो ये शो कर रही है कि हमारा प्रोसेस जो है बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन अगर उसके ऊपर ब्लैक या ब्राउन लेयर आती है
तो फिर अब हमें उसमें थोड़ा सा जैगरी और डाल देना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ और डाल देना चाहिए, तो उसके प्रोसेस से वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कभी लगे कि नहीं इसकी तो बहुत रफ स्मेल है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो लिक्विड है वो सही तैयार नहीं हुआ, फिर हमें उसे फ्लैश आउट कर देना चाहिए। अब जब हमारा ये लिक्विड तैयार हो गया, हमें इसे छान एनी प्रॉब्लम? नो नो, नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, हर किसी के लिए क्या वो सही से समझ पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, यस ओके यस। ओके। अब हमारा ये छानने के बाद जब लिक्विड तैयार हो गया, तो बचे हुए जो पील्स हैं उसे हम थोड़ा सा मिक्सी में डाल के ग्राइंड करके रख सकते हैं। वो हमारा एक तरह से पील्स एंजाइम बन गया है, गार्बेज एंजाइम बन गया, जिसको हम थिक पेस्ट वाला, जिसे हम WC यानी अपनी टॉयलेट सीट क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। कहीं पे थिक स्टेन्स हैं उन्हें हटाने के लिए यूज कर सकते हैं, टाइल्स वगैरह, तो वो भी हमारे लिए काफी यूजफुल है। और इसकी स्मेल का इशू काफी नहीं जाता अगर हमने उसको सही तरीके से बनाया है, क्योंकि ऑरेंज, लेमन, किनू या फिर पाइन एप्पल, इनकी अपने आप में एक अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। रोज है, मैरीगोल्ड है, क्योंकि मैंने ज्यादातर इन सब एंजाइम्स को थोड़ा थोड़ा बनाया है, घर में यूज किया है, तो आई एम सेटिस्फाइड कि इनकी क्वालिटी, फ्रेग्रेंस का कोई ऐसा इशू नहीं होता। और जब हम पोछा वगैरह लगाते हैं, तो पोछा लगाने के बाद आफ्टर मोपिंग द फ्लोर हमें एक अच्छी फ्रेग्रेंस या एक कूल एटमोसफियर फील होता है कि हवा जो है और अच्छी लग रही है, रूम में फ्रेशनेस सी फील होती है। तो आई थिंक सो कि एवरीबडी शुड एंजॉय इट। इफ अगर उन्हें ये पसंद आता है तो वो इसको जरूर पसंद करेंगे अपने घर में बनाना और यूज करना। अब इसके हमारे बनाने के तरीके को मैंने समझाया आप सबको, मे बी आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर एनी कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहता है इस विषय में, तो यू मस्ट आस्क मी। ओके। अब बायो एंजाइम को हम घर में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जैसे कहा कि ये मल्टीपर्पज क्लीनर है, तो मल्टीपर्पज में हम इसको अपने मॉपिंग में एज अ फिनाइल यूज कर सकते हैं, थोड़ी प्रोपोर्शन में थोड़ा सा एंजाइम, और उसमें ज्यादा बॉटल में पानी डाल के, स्प्रे वाली किसी बॉटल में डाल के हम एज ए कॉलिन अपने ग्लास क्लीन करना है, कोई और अदर कंटेंट जो हमें क्लीन करना है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन के लिए एज अ शैम्पू, अगर हम पूरा शैम्पू की तरह यूज ना करना चाहें, तो अपने शैम्पू में हम उसको थोड़ी सी क्वांटिटी में मिला के भी यूज कर सकते हैं। उसमें भी वो काफी इफेक्टिव होता है कि धीरे धीरे जैसे होता है कि हम एकदम से शिफ्ट नहीं कर पाते दूसरी चीज पे, तो अगर हम मिक्स करते हैं अपने शैम्पू में, आधा हिस्सा शैम्पू और आधा हिस्सा एंजाइम का डालते हैं, तो वो भी हमारे को अच्छा रिजल्ट देता है हेयर फॉल में, डेंड्रफ में और प्रॉब्लम में। वॉशिंग के लिए बायो एंजाइम, वॉशिंग के लिए हम मशीन में इसको डाल सकते हैं। इससे ये फर्क पड़ता है कि जो केमिकल की कपड़ों में आ रही थी वो नहीं आती, कपड़े हमारे एकदम से बहुत अच्छे होते हैं। जो स्किन की आजकल डिसीजेस बहुत बढ़ गई हैं, उनको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं एंजाइम के कारण, यूज करने के कारण। फिर हमारे कॉम हैं, कार हैं, ज्वेल्स हैं जो पानी में डाली जा सकती है, एनीथिंग, हम हर किसी चीज को आराम से इसमें यूज कर सकते हैं। कोई थिंक बैड ऑर्डर आ रहा है, कुछ और है, तो उसमें भी धीरे धीरे कंटिन्यूसली यूज करने के बाद हर चीज से हमें रिलीफ मिलता है, बहुत चीजें अच्छी लगने लगती हैं। और प्लांट्स के लिए तो ये एक तरह से कहा जाए कि एक च्यवनप्राश है, एक टॉनिक है, वो उनको ग्रोथ में भी बूस्टर है, बहुत अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग अच्छी होती है, फ्रूट्स उनके बड़े सुंदर और अच्छे आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो इंसेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। तो पौधों के लिए भी एक बहुत बहुत यूजफुल एक चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि पौधों के लिए तो ये लगता बहुत कम क्वांटिटी में है, जस्ट 1 ml इन अ लीटर, और वो भी 10 से 15 मिनट के दिनों के गैप के बाद, कि अगर हमने पौधों में एक बार डाला, अपने प्लांट्स में एक बार डाल दिया, तो देन आफ्टर 15 days वी हैव टू रिपीट इट।
तो ये प्लांट्स के लिए भी एक जादुई प्रोडक्ट है कि उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब जो हमारी इंडस्ट्री है, अब इसके ऊपर रिसर्च इतने ज्यादा वाइड उसमें चल रहा है कि इसके यूजेस इतने ज्यादा हैं, चाहे वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, सीवेज हो, या अदर क्लीननेस के कार्य करने हो, तो उसमें भी ये बहुत बहुत कारीगर है। मेरे ने जब शुरू में अपने बच्चों को बताया तो वो हंस रहे थे कि मम्मी एक ही चीज इतने सारे उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। आप सबको बताओगे तो वो विश्वास नहीं करेंगे कि एक सिंगल प्रोडक्ट हर उसमें काम आ रहा है, क्लीनिंग में भी आ रहा है, वॉशिंग में भी आ रहा है, फिर प्लांट्स के लिए भी आ रहा है, कि कोई कैसे इस पे विश्वास करेगा। तो मैंने उन्हें एग्जांपल दिया कि बेटा जैसे हम दूध घर में यूज करते हैं, मिल्क, कि एक ही प्रोडक्ट है, हम दूध, कॉफी, चाय, दही, खीर, पनीर, सब चीजें, सो मैनी क्वालिटीज, कितनी तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, कि सब चीजें हम ला तो सिर्फ एक मिल्क ही रहे हैं, उसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, एज ए क्लिनजर भी मिल्क को हम यूज करते हैं। तो मैंने उनको उस वे में कि नहीं बेटा, एक ही चीज की भी बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, और उसकी उसको हम यूज करेंगे तो हमें उसको पता चलेगा कि हाँ वाकई में इसको हर तरह से एक्सेप्ट किया जा सकता है। और अब उन बच्चों को भी ना कोई भी जरूरत हो, फटाफट मम्मी आपका एंजाइम कहाँ है याद आता है। इवन मेरी डॉटर को भी थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम है, एलर्जी हो जाती है, तो रोज एंजाइम मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाल के रखा है, तो तो हल्का सा वो स्प्रे हमेशा अपने पास ही रखती है, ये स्प्रे वाली बॉटल में रोज एंजाइम। तो जरा सा वो करती है अपना स्प्रे, और उसको मम्मी मेरी इचिंग खत्म हो गई है, काफी उसको रिलैक्स फील होता है। तो हर फील्ड में अब मेरे घर में भी, क्लीनिंग में, स्किन की एलर्जी में, इवन मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी दिक्कत है, तो वो भी प्रॉपर इसको यूज कर रहे हैं, तो उनको भी अब कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। इनफैक्ट पूरी तरह से उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, लेकिन काफी हद तक अब उनको मेडिसिन से दूर हो गए हैं एंजाइम यूज करने के कारण। वो अपने वॉशिंग, नहाने की पानी की बाल्टी में डालते हैं आधा ढक्कन, या नाइट में कभी इचिंग को तो स्प्रे कर देती हूँ मैं ये रोज एंजाइम वाला, तो उनको काफी रिलैक्स है उसमें भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी बहुत बहुत सारे वेज हैं यूजेस के, और हर फील्ड में इसकी हमें बेनिफिट मिल रहे हैं। अब एग्रीकल्चर का तो इतना वास्ट फील्ड है, क्योंकि इसकी हर तरह की इसमें क्वालिटी है, कि ये प्लांट्स को इंसेक्ट से बचा रहा है, हमारी मिट्टी के अंदर एक जान डाल रहा है, साथ में हमारे पौधे पहले से बहुत अच्छे हो रहे हैं, और पौधों के साथ साथ, क्योंकि उन पौधों के लिए कंजम्पशन तो हम ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, या एनिमल्स खाते हैं तो दूध हम पी रहे हैं। तो इन मैनी वेज जो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए तो ये मस्ट है कि हम धीरे धीरे करके तो अपने किसान भाइयों को समझाकर इसके ऊपर शिफ्ट करें, क्योंकि ये खर्चा भी बहुत कम करता है, इससे पोल्यूशन नहीं हो रहा, मिट्टी का पोल्यूशन नहीं हो रहा, और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के खुद के लिए भी कोई स्किन की डिजीज या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे किसान भाई जो भी वर्कर्स को लगाते हैं कई कई क्रॉप्स के लिए, खासकर भिंडी वगैरह जैसी चीजें और है, तो वो इतने सारे स्प्रे करते हैं कि उनको खुद को ही मास्क से लेके पैरों तक बहुत सारे कवर अप करके रहना पड़ता है, कि वो इतने हार्मफुल हैं। और अभी तो रिसेंटली मैं बताऊं, मेरी फैमिली में यहाँ आसपास में दो बिल्कुल यंग बच्चों की डेथ हुई, क्वाइट यंग, 27 एंड 31, बिल्कुल ठीक ठाक वो बच्चे थे, खेलते खेलते ही एक बैडमिंटन खेलता था, वो गिर गया, और दूसरा तो अपने पापा के साथ वॉकिंग करके जस्ट बाहर से आके घर में बैठा ही था, खांसी हुई है उसको थोड़ी सी, और पता चला, डॉक्टर ने आके जवाब दिया जी उसमें कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे को फील करा रही हैं कि हमारा एटमोसफियर, हमारा खाना पीना बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, पहले से ज्यादा तो हो गया। पहले की शायद हमारे बचपन को अगर हम याद करें, आज से बिफोर 40 ईयर्स, तो शायद हमें उतने फ्रूट्स, उतने वेजिटेबल्स, उतने ड्राई फ्रूट्स खाने को नहीं मिलते थे जितने आज की जनरेशन को अवेलेबल है। हर चीज अवेलेबल है फुल क्वांटिटी में, और बहुत सुंदर दिखने वाली, लेकिन उनके अंदर पोषण करने की क्षमता तो है ही नहीं। उनके अंदर जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी ना होके डिसक्वालिटी कह दो, इन द सेंस, क्योंकि उनमें केमिकल्स भरे हुए हैं, जहर भरे हुए हैं। तो अब हमारा ये वाला जो प्रोस्पेक्ट है, जो अब ये टाइम आ चुका है, इसमें हमें मस्ट चेंज, क्योंकि जब तक हमारी मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी, धरती माँ जिसे हम कहते हैं, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा अवेयर तो हैं,
लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। तो अब तो ये स्टेप लेना बहुत जरूरी है। अब कल भी मैंने एक न्यूज पढ़ी स्क्रॉल करते हुए मोबाइल में कि किसी अदर कंट्री में बहुत बहुत सारी टनों मछलियां मर के किनारे पे आ गई समुद्र के। पीछे हैदराबाद का सुना था। तो वो सारा जो पानी हमारा पोल्यूट हो रहा है, तो सारा का सारा वो एक्वेटिक एटमोस्फियर को खराब कर रहा है, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट्स हो, चाहे जीव हो, कोई भी क्रीचर हो, कि सब के सब जो ये केमिकल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, उसने सब कुछ डैमेज कर दिया है। तो अब तो एक बड़े स्तर पर, ये वैसे बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने भी अब इसको एक्सेप्ट किया है कि बायो एंजाइम को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। और जो बीए एकेडमी के मेंबर्स हैं वो भी बहुत बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उनको भी मैं बहुत वैसे अपनी तरफ से बधाई दूंगी। मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा बीच में से शायद अपने पॉइंट से हट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें अब बहुत जरूरी हो गई हैं। चाहे वो G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें इस कॉन्सेप्ट को ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया कि ये अब आने वाली जनरेशन को, बच्चों को सिखाना जरूरी है, धीरे धीरे उनको तैयार करना जरूरी है कि अगर हमें अपनी जनरेशन को कुछ दे के जाना है। क्योंकि जब हम पुराने टाइम की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत बहुत आने वाली जनरेशन के लिए सोचते थे, चाहे वो पानी की बावड़ी बनवाते थे, चाहे वो विदेशी आक्रांताओं को दूर भगाना चाहते थे। लेकिन अब तो हमारे पास एक आक्रांता ऐसा है जिसे हमने ही खुद से इनवाइट किया अपनी लाइफ में, और अब हम उसे भगाना भी नहीं चाहते। हर चीज के लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम अपने आप हैं, और हम एक दूसरे के ऊपर ना डाल के अपने आप उसको अपने जीवन में उतारें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जब आप खुद उसको करते हो तो दूसरे भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। अब कल की ही मैं बात बताऊं, तो कल भी मैंने एक लाइव सेमिनार लिया, सेशन लिया एक मंदिर में। वहाँ मंदिर में कृष्ण भगवान का एक जन्मोत्सव के कारण एक प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो वो लेडीज बहुत ज्यादा सरप्राइज थी सुन के कि इतना अच्छा प्रोडक्ट हम घर पे बना सकते हैं। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास मैसेज आया जिन्होंने मुझे बुलाया था कि मैम काफी लोग आपका नंबर मांग रहे हैं, क्या हम शेयर कर दें। तो मैंने उनको ये कहा कि नंबर शेयर कर दीजिएगा, लेकिन आज क्योंकि एक लाइव सेशन है ऑनलाइन, तो फिर मैं इसलिए कल उनसे बात कर पाऊंगी। तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ा समय अभी लगेगा। लेकिन जो जो लोग हम इस एकेडमी में ज्वाइन हो चुके हैं, हमें इसके लिए एफर्ट्स करते रहना होगा और लोगों को बताना होगा। ये लास्ट ईयर जो प्रीति जी ने और सबने मिलके ये दिल्ली में भी एक पॉल्यूशन के लिए किया था, जब पॉल्यूशन एकदम से दिवाली के टाइम के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जो जो एक्यू लेवल है एकदम से खराब हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी यूज किए गए, तो उन्होंने एकदम अपना कुछ ही आवर्स में अपना ट्रीटमेंट का असर दिखाया कि एंजाइम जो है वाटर पोल्यूशन को भी कितनी जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन चीजों के इफेक्ट धीरे धीरे गवर्नमेंट तक पहुंच रहे हैं, असर दिख रहा है, और मे भी आने वाले समय में शायद इसके लिए प्रोसेस जो और ज्यादा फास्ट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे हम पानी को शुद्ध करें, हवा को शुद्ध करें, या मिट्टी को, अपने भोजन को, कुल मिला के तो हम अपनी मदर अर्थ की सेवा कर रहे हैं। जो हम जहाँ रह रहे हैं, हमें खुद को सरवाइव करने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। कहते हैं वैसे कि भगवान ने जो 84 लाख योनियां बनाई हैं उसमें इंसान जो है सबसे बेस्ट कृति है उनकी, लेकिन अब इंसान ने ही सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब हमें चाहिए कि अब हम उसको कंट्रोल करें और आगे बढ़ें। चला दीजिए। Ma'am, sorry for interruption. Ma'am, can you hear me? Hello? Yes, yes. Ma'am, can the session be conducted in English, ma'am? It will be comfortable for me, that's what. If it is convenient, you can conduct, ma'am, or you can proceed. ये I'm from Tamil Nadu, so that's what I can't get your words. That's ये मेरा बेटा है, इसने मेरी हेल्प के लिए एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू मेक एंजाइम। तो एक ये मैं वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ
कि एंजाइम उसने बनाने का प्रोसेस कैसे किया है। ये खाली कंटेनर लिया हुआ है और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली 1 लीटर पानी, लेमन पील्स और साथ में जैगरी ली हुई है। और वो उसको अब आपके सामने एक वीडियो के थ्रू शो कर रहा है कि हमें क्या क्या डाल के और कैसे हमें कंटेनर में एंजाइम बनाना है। और ये हम छोटे मुंह की बोतल भी ले सकते हैं या एक चौड़े मुंह का भी जार को ही ले सकते हैं। बस इसमें है कि छोटे मुंह की बोतल जब हम लेते हैं तो उसमें गैसेस जो हैं वो हमें रिलीज होती हुई दिखती हैं। बच्चों का तो खासकर एक अट्रैक्शन का कारण बन जाता है। लेकिन बड़े जार में गैसेस हमें उतना फील नहीं होती रिलीज होते हुए ज्यादातर। और लेकिन इसमें बनाना इजी है क्योंकि इसमें पील्स वगैरह डालना, फ्रूट्स डालना, इट इज टू इजी। ये अब 3 जैगरी डाल दी है और अब इसमें हम पानी डाल देंगे और उसके बाद इसे हम मिक्स करके आपका वीडियो रख नहीं आ रहा देंगे। है क्यों? आपका वीडियो नहीं आ रहा है, रानी कुछ बोल रही है। वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो वीडियो आवाज नहीं जा रही। वीडियो वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है आपका। सॉरी, आवाज नहीं आ रही। डिस्टर्ब हो गया। हेलो। अब सुनाई दे रहा है? आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही मेरे पास। ओ कुछ आवाज नहीं आ रही। I'll answer your query, Sumati ji. You wanted to know in detail about how to make bioenzymes in English, no? Bioenzyme is a one-stop solution for all the prevailing problems, whatever we are facing nowadays. So to make bioenzymes, you have to take uh, actually it is the ratio is हेलो। 15 is to 3 is to. हेलो। Hello. एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are audible. मेरे पास कोई आवाज नहीं आ रही है। वीडियो तो रहने देना। रचना जी, आप अपना सिस्टम चेक कीजिए, उसमें वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है। बोलो। वॉल्यूम तो कम नहीं हो रहा आपका? हेलो। Is not able to hear our voice. उनका किसी सुनाई को दे रहा कोई है। क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? रचना जी, आपको सुनाई दे रहा है हमारी आवाज? नहीं, उनको नहीं सुनाई दे रहा है।
आवाज आ रही है। Any questions, anybody, please ask. Sumati ji wanted to ask something, no? Where Sumati Ramesh. Ma'am, my question is, the bioenzyme has some odor smell, right? Yeah, yes. So, because we are using many chemical liquids, but the fragrance of bioenzyme for the first users or newly users of bioenzyme, they face some odor smell, right? Yes, yes. So how to deal with this? And if we approach some other to use bioenzyme, they will ask why the smell is not good. So like that, if we come across, so how we can tackle that? You can add the water soluble fragrances. Otherwise, you have to make it a habit, because it is not a bad smell. It's a bearable smell only. So one has to make it a habit. Otherwise, we can add fragrances, essential oils and all, and then we can use it. Thank you, ma'am. रचना जी, हेलो। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी, वो बीच में कुछ नेटवर्क इशू थे तो हाँ 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 नहीं हो पा रहा था। अब हाँ जी, क्लियर है, साउंड आ रहा हाँ है। हाँ, हाँ जी, ओके। हाँ जी, ओके, बहुत you have explained very well. ओके, थैंक यू सो मच मैम। Thank you for sharing your experiences. बहुत अच्छा लगा। ओके, मैं वरिड थी कि मे बी मैं ठीक से ना कर पाऊँ या सब लोग अच्छे से समझ ना पाए कॉन्सेप्ट को। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे से बताया आपने। ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन। ऐसे कोई ही और क्वेरी? बनाए हाँ रखिए, जी, आप अपना सर्विस देते रहिए और ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए। हाँ, नहीं मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ यहाँ पे प्रॉपर, और लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ जी, सामने से वो मुझे ऑफर कर भी रहे हैं। अभी मैं जैसे जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, हाँ तो जी, ये इस महीने में, बहादुरी के महीने में हमारे यहाँ भी काफी फेस्टिवल्स मंदिर में सेलिब्रेट होते हैं, बड़ी पूजा वगैरह। तो उसके ओके, लिए भी मुझे ऑफर किया एक बड़े टेम्पल में कि नाइट के टाइम में जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें एक दिन आप अपना सेमिनार शेड्यूल कीजिए जिससे लोग अवेयर हो, क्योंकि उस टाइम पे तो काफी बड़ी गैदरिंग होती है, हाँ जी, जिससे ज्यादा लोगों को एक ही बार में कनेक्ट करके इसके लिए अवेयर किया जा सके। और ओके, अपने स्तर पे मैं स्कूलों में भी जाके कोशिश कर रही हूँ कि जिससे एक टीचर सीखती है तो वो बहुत सारे बच्चों को इसके लिए एजुकेट कर सकती है। हाँ जी, हाँ जी, अगर टीचर की इस चीज समझ में आती है तो अब काफी टीचर्स जो हैं वो खूब उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मेरे मतलब बच्चे जो हैं, 3 बच्चे, तो छोटा बेटा अभी स्कूल में ही है, तो उसके टीचर्स, प्रिंसिपल खुद मुझे अब इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि मैम आप अदर प्लेसेस पे भी जाइए और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लोगों को अवेयर कराइए। तो मैं अब धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है, तो मेरा काफी टाइम उसमें चला जाता है। तो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, और सबको अच्छा लगा इसके लिए थैंक यू। और आपके मेरे, जैसे आगे बहुत लोगों को आगे भी आना है अभी। हाँ वो तो है, पर मेरी इस जर्नी जर्नी में जो है प्रीति जी का भी बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं कि आप कोशिश कीजिए। इनफैक्ट मैंने स्कूल में भी जब प्रिंसिपल से बात की, तो वो भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो मैंने कहा मैम को कि थोड़ा मैं इंग्लिश में प्रॉब्लम करती हूँ तो नहीं हो पाएगा। वो बोले नहीं, आप अपना हिंदी में कीजिए और लोग बहुत इससे एंजॉय करेंगे और समझेंगे इसको। और मैं बहुत खुश थी कि मेरा वो वाला सेशन, वेरी फर्स्ट सेशन, और एक इतने बड़े स्कूल के बड़े सीनियर विंग के स्टाफ के बीच में बहुत सक्सेसफुल रहा। तो उससे मुझे और भी ज्यादा इंस्पायरिंग लगा कि आई कैन। और आप सबका थैंक यू कि आप लोगों को अच्छा लगा।
मे भी कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी अगर कुछ चीजें ठीक से ना डिलीवर हो पाई हो। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छे से किया. यू हैव डन वेरी वेल एंड यू एक्सप्लेन्ड वेरी वेल. Thank you. Thank you for your time, the BA. Any questions, please ask anybody. We'll take a, if there are no questions, then we'll take a pledge. Yes. Ma'am, hello, ma'am. हाँ जी. One more query. Actually, certain ingredients that we should not be used while making bioenzyme, like onion peels, no. Yes, yes. Can you name any other few ingredients which should not be used while making bioenzyme? And also, if you name some natural fresheners, it will be beneficial for me. You can use onion peels and all. There is no this one. You have to make it. The thing is, you have to make bioenzyme separately. Okay, I have read some articles in that they mentioned that we should not use onions, eggshells, and some more things. So that's what I asked you this question to clarify my doubt. You can make onion and it is actually a very good pesticide. Onion peels Okay, and fine. garlic and you can take We can. that green chilies and all. You can make separate bioenzyme and it is a very good pesticide actually. That is that we should make separately, Yes, yes, right, yes. ma'am? Yeah, you can't use it inside the house because of strong smell. Okay, fine. You can use it for the pesticide and for the garden and all. It's very good. Okay, fine. Can you tell some natural freshness, ma'am? You're mentioning about these roses, like that, or can you tell in detail about some natural freshness? I'm not getting you. Um, You can use mint, Regarding lemongrass, natural freshness. Yeah, lemongrass, mint, mint. Yeah. lemongrass and mint and rose essential oil is there. Many this one are lemon essential oil, orange essential oil is there. So you can use that. Okay, She's okay. asking Fine, ma'am. Fine. about natural product, the natural leaves or flowers. Okay, okay. Yeah, yeah. And you can try onion for your hair also. Okay, okay, ma'am. Okay, okay. While making in the preparation of bioenzyme, we can add all these things, right? Like leaves, Uh, lemongrass, or some natural fresheners like mint rose and petals. lemongrass is a very good combination. It's very fragrant. Okay, okay, ma'am. You can make mint and lemongrass combination. Okay, okay. And then you can add it into a citrus bioenzyme. Okay, okay, ma'am. Okay. We can use this while making bioenzyme, right, ma'am? Yes, yes. Yeah. You should try making mint and lemongrass. Okay, okay, okay. I have Okay, 30 ma'am. varieties, so that's why I'm telling you. Okay, as it will be a good freshener, right? The smell also will be very good. Yes, But yes. I will suggest you to add essential oil later on, because it gives good result if you add essential oil. We can. They are there, and lemongrass gives you some fragrance, but if you add essential oil, it will stay longer. Okay, fine. Like shampoos, like you're telling, right, ma'am? Shampoos and soaps. For products, for selling Soaps products. Like and for. hand wash and all. For room freshener also you can use essential oil. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. This is my lemongrass with lemongrass essential oil. It's a room freshener. Yes, nice, ma'am. Nice.
Any questions? We'll take a pledge now. Yeah. Voice is not coming. Just a second, I'm sharing. I pledge to embrace and promote the use of bio. Can you hear the pledge? Yes. 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 Now, I pledge to embrace and promote the use of bioenzymes to protect our soil, air, and water. I commit to making and using bioenzyme for organic waste management, reducing chemical pollutants, and fostering sustainable ecosystems. Together, we'll safeguard our environment and create a cleaner, healthier world for all. Thank you. thank you. Thank you very much. Thank you, Rachna ji, Thank for you. your wonderful session, for sharing your experience. And on behalf of BEA family, I thank you all for joining and listening to the experiences shared by Rachna ji. Thank you.